हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं ये आपने पढ़ा, इसकी परिभाषा लिखी थी। वर्णमाला क्या होती है, इसके बाद जो आपके स्वर हैं और व्यंजन हैं, यानी कि वर्णों के दो भेद आपने किए थे, स्वर और व्यंजन, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, आज हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या चीजें पढ़ी हैं, इसको एक बार हम फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, आपने हिंदी व्याकरण में आप वर्ण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण। अब वर्ण क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर जानना है। ठीक है, देखिए, ठीक है, वर्ण। ठीक है, अब वर्ण के आप परिभाषा तो आप पढ़ चुके हैं। वर्ण के दो भेद आपने बताए, दो भेद। कौन कौन से वो दो भेद हैं? पहला भेद है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन। इससे पहले आपने हिंदी वर्णमाला में आपके टोटल कितने वर्ण हैं ये आपने जाना, वर्ण की परिभाषा आपने जानी। तो आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में आपके 11 तो आपके स्वर हैं, इसके बाद 33 आपके व्यंजन हैं, इसके बाद 2 आपके अयोगवाह हैं, और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, प्लस 2 आपके यहाँ पर अतिरिक्त वर्ण है, अतिरिक्त वर्ण है। अर्थात हिंदी वर्णमाला में आपके कुल 52 वर्ण हैं। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर के 52 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आपके कितने हैं? 52 वर्ण हैं। ठीक है, टोटल। अब यहाँ पर वर्णों के दो भेद हुए हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप स्वर और व्यंजन। ठीक है, आई बात समझ में? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? जीआईसी मनन, बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है? माइक ले लीजिए। चलिए बेटा बताइए। हमने वर्ण के 52। दो भेद पढ़े। 52 बेटा, हमने वर्ण के दो भेद बताए हैं, स्वर और व्यंजन। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। बेटा स्वर जानते हैं आप, क्या होते हैं स्वर? आप अपना नाम बताएंगे पहले, अपना नाम पल्लवी बताइए बेटा। जलाल। पल्लवी पल्लवी जलाल। स्वर। ठीक है पल्लवी, आप स्वर जानते हैं, स्वर क्या होते हैं? हाँ, हम्म। अ अ आ। छोटी बड़ी छोटा हम्म। ऊ री ए आई ओ औ अंग अ। अंग अह। अंग अह यहाँ पर आपके स्वर नहीं हैं। हमने कहा 11 स्वर हैं, तो आपने कहा अ आ, अ कह रहे हैं आप, आ कह रहे हैं, इ भी कहा आपने, और फिर आपने ई कहा, फिर आपने कहा ओ, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने हुए इनको काउंट कीजिए बेटा, इनको गिनिए आप। 11 11 11। अगर 11 हम यहाँ पर अंग और अह भी जोड़ दें इसमें, तो ये 11 नहीं होंगे, बल्कि कितने हो जाएंगे अब? 13 13। 13। 13। तो अंग और अह जो है आपके स्वर नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा है, अंग और अह नहीं है, बाकी आपके ये सभी स्वर हैं। ठीक है,
अब ये स्वर इनको क्यों कहा गया है, इनकी क्या परिभाषा है, क्या इनकी पहचान है, इन स्वरों की पहचान क्या है, कुछ जानते हैं आप? कोई आइडिया है? नहीं है, कोई बात नहीं पल्लवी, बैठ जाइए आप। तो पल्लवी ने हमें बताया कि आपके ये स्वर हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बताया, आप सभी बच्चे लिख लीजिएगा, आपकी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 33 आपके व्यंजन हैं, और 2 आपके अयोगवाह हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, 2 अतिरिक्त वर्ण हैं, और टोटल आपके 52 वर्ण हैं। सभी अपनी नोटबुक निकालिए, एक एक चीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए नोटबुक निकाल लीजिएगा, इतना आप लिख लीजिएगा। वर्ण के 2 भेद हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। चलिए बेटा लिख लीजिएगा। स्वर आपके 11 हैं, वो स्वर आपके अ आ ई उ री उ रि ए आई ओ औ, ये आपके 11 स्वर हैं, ठीक है? अंग और अह क्यों स्वर नहीं है, इसका कारण भी बताएंगे, और ये स्वर क्यों है ये भी बताएंगे, ठीक है? स्वर की पहचान क्या है, कैसे आप स्वरों को पहचानेंगे, ठीक है? तो लिख लीजिएगा इसे। यहाँ से नहीं आपको समझ में आता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। 11 स्वर हो गए, 2 अयोग वाह हो गए, 33 आपके व्यंजन हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, 2 अतिरिक्त वर्ण हैं, कुल मिलाकर के आपके 52 वर्ण हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। चलिए, और इसके बाद हम अच्छे से समझेंगे स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। लिख लिया आपने? लिख लिया हो? जीआईसी मनन लिख लिया है? हैंड रेज कीजिएगा। जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि आपके वर्णों के 2 भेद हैं, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर, ठीक है? इसके 2 भेद हैं, लिख लीजिएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्ण के भेद, एक है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। चलिए सभी बच्चे लिखेंगे, और हमें बहुत ध्यान से इसको समझना है। अब ये जान लेते हैं, ये 11 स्वर कौन कौन से हैं, ये 2 अयोग वाह कौन कौन से हैं, ये 33 व्यंजन कौन से हैं, 4 संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, और 2 अतिरिक्त वर्ण कौन से हैं, और कुल आपके 52 हैं। इनके बारे में भी जानेंगे, पहले इनको लिखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे स्वर की पहचान क्या है, स्वर को आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है? चलिए लिखिएगा इसे, और यदि आपने ये नोट डाउन कर लिया है तो इन सभी के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये आपके 11 स्वर यहाँ पर लिखे हैं। 11 स्वर लिख लीजिएगा। आपके हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, तो यहाँ से आप लिखेंगे अ आ ई उ रि ए आई ओ औ, ये 11 स्वर हैं। अंग और अह को हम कहते हैं अयोग वाह। क्यों कहते हैं, सभी का कारण बताएंगे, ठीक है? और इसे स्वर क्यों नहीं कहा जाता है ये भी बताएंगे, ठीक है? और व्यंजन है आपके यहाँ पर 33। और एक चीज और ध्यान दीजिए, व्यंजनों को आपने इस प्रकार से देखा है कभी? इससे पहले आपने व्यंजनों को ऐसे देखा है? जीआईसी मनन, आपने जब व्यंजन पढ़े तो इस प्रकार से नीचे एक तिरछी रेखा, इस प्रकार से आपने ऐसा देखा है कभी? माइक ऑन कीजिएगा मनन को। चलिए, नहीं। नहीं देखा। आपको कुछ समझ आ रहा है ये क्या है? क ख क ख। क क्या हम इसे क ख पढ़ सकते हैं? अभी तो इसके नीचे एक तिरछी रेखा है, इसको हम पढ़ सकते हैं बच्चे? हल- आपने नहीं आज तक जो वर्ण पढ़े हैं ऐसे पढ़े हैं आपने? कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं। नहीं है, मैं सब बताऊंगी आपको, ठीक है? मैं सिर्फ आपको आपका प्रीवियस नॉलेज देख रही हूँ कि क्या आप इसके बारे में आपको नॉलेज है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लास 5 तक आपने ऐसा पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? कोई आइडिया नहीं है आपको? ठीक है, बैठ जाइए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो व्यंजन लिखे हुए हैं, ये जो है, अब आगे हम जब इसको पढ़ेंगे ना तब बताएंगे आपको। इनमें स्वर नहीं है,
इन व्यंजनों में स्वर नहीं है। आपको मोटा मोटा बताया जाता है स्वर जिनको आप स्वतंत्र रूप में उच्चारण आप कर सकते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण करने में आपको किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन की परिभाषा जब आप लिखते हैं तो वहां पर क्या आता है, जिनका उच्चारण करने में आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की परिभाषा यही है। लेकिन अगर हम इसको, इन व्यंजनों को स्वरों से अलग कर दें, तब इनकी स्थिति ऐसी होती है जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जो आप पढ़ रहे थे, क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं, जिनके साथ स्वर जुड़ा होता है। अब देखिए इस क, ये क नहीं है, ये हलंत है। इस हलंत में जब आप अ जोड़ेंगे तब जाकर के जो आप पढ़ते हैं क, तब ये क बनता है, स्वर जुड़ता है, इसका उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में लिखे गए व्यंजन है। ठीक है, और जब आप इसको किसी स्वर के साथ जोड़ते हैं तब आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसी हलंत के साथ, यानी इसको स्वर रहित क कहा जा सकता है, क्योंकि उच्चारण इसका संभव नहीं है। इसको कहा जा सकता है स्वर रहित क, यानी कि इस क में आपका कोई भी स्वर नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ से क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आगे आप संधि पढ़ेंगे और संधि में आपको इस प्रकार से ही वर्णों को जोड़ना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे ये नीचे से तिरछी लाइन क्या आ गई है, तो हम यहीं से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चले तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चे, सबको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सभी बच्चों को हैंड रेज कीजिएगा जिनको समझ में आ रहा है। जीआईसी नमन, मनन सॉरी। चलिए, तो अब देखिए, अगर मैं इसी क में आगे हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। इसी क में देखिए, इसी क में आप आ जोड़ें तब जाकर के ये आपका का बनता है। अब हमें तो बस यही देखना है, अभी ये तो सब आगे पढ़ेंगे, मात्राएं पढ़ेंगे स्वरों में, तो वो सब आपको वहां समझ में आएगा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, यानी कि आपके जितने व्यंजन आपको दिखाई देते हैं ये तो स्वर रहित हैं। यदि हम इसकी बात करें, क, ख, ग, घ, अंग, इनकी बात करें, इन सब में स्वर जुड़ा है, इन सब में अ का स्वर जुड़ा है, क्योंकि परिभाषा ही इसकी ये है, इसकी पहचान ही ये है कि इनमें स्वर जुड़ा होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ स्वर रहित व्यंजन इस प्रकार से लिखे जाते हैं, जब तो इस क से आप यदि स्वर अलग कर दें तो तब आपका ये हलंत के साथ क अलग हो जाएगा और अ अलग हो जाएगा। ये क आपका स्वर के साथ था, हमने इससे स्वर अलग किया। आगे आपने जब वर्ण विचार आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो ये हलंत लगा है, इनमें स्वर नहीं है। स्वतंत्र अवस्था में व्यंजनों को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नोट डाउन कीजिएगा, आगे मैं आपको फिर से डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये तो एक मोटा आपको ओवरव्यू दिया गया है, आगे आपको एक एक वर्ण के बारे में बताया जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा कि व्यंजन स्वतंत्र अवस्था में ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए, अयोग वाह है आपके अंग और अह, क्यों अयोग वाह का है आगे की स्लाइड में बताएंगे। और संयुक्त व्यंजन है आपकी अक्ष, त्र, ज्ञ और श, और ये भी स्वर रहित है। यहाँ पर आगे इनका निर्माण कैसे होता है, आगे के लेक्चर में ये भी आपको बताएंगे। साथ में यहाँ पर आपके दो अतिरिक्त वर्ण हैं, इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है ये भी हम बताएंगे। आप इन सबको लिख लीजिएगा। यहाँ से हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ण हैं और इस प्रकार से है ये। ठीक है, और ये जो हलंत लगा है ये क्यों लगा है, ये भी आपको कारण पता चल गया है। अब आप इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम स्वर पढ़ते हैं, स्वर क्या होता है, और फिर एक एक स्वर को हम पढ़ेंगे, फिर उसी में हम अयोग वाह पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे, और वहां पर भी मैं आपको बताऊंगी कि व्यंजनों में, स्वरों में ही हम जानेंगे कि कैसे आप मात्राओं को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम स्वर पढ़ने वाले हैं, स्वर क्या होते हैं। चलिए, चलिए बेटा, जीआईसी मनन आप लोगों ने लिख लिया। चलिए, तो यहाँ आपने लिखा जीआईसी मनन, आप सभी ने लिख लिया है यहाँ तक, सभी ने लिख लिया बच्चे। अब तो आपको आती ही होगी, आप यहाँ से देखिए
क से लेके ह तक, इसको आप हलंत लगा के लिख लीजिए और साथ में ये भी लिखिएगा कि ये जो व्यंजन है ये स्वतंत्र अवस्था में ऐसे लिखे जाते हैं। स्वतंत्र यानी कि जब इनको आप स्वरों से अलग करते हैं। आगे पढ़ेंगे। चलिए, हो गया सभी का? सभी का हो गया? नेक्स्ट करें। चलिए, अब लिखिएगा स्वर। अब स्वर लिखिए, मैं पढ़ा चुकी थी बट आप नहीं थे तो फिर से मैं इसको आपके लिए इसको रिवाइज कर रही हूँ। अब लिखिएगा आप स्वर। तो सबसे पहले आपने कहा आपके हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। उन स्वरों के बारे में जान लेते हैं, क्या इनकी पहचान है, क्या इनकी परिभाषा है, स्वरों को आप कैसे पहचानते हैं, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, हेडिंग डालिएगा बच्चे, सभी स्वर। स्वर लिखिएगा और अब लिखिएगा जिन वर्णों का उच्चारण, उच्चारण यानी कि जब आप बोलते हैं, ठीक है, अन्य ध्वनियों अर्थात किसी और वर्ण की सहायता के बिना, अर्थात जिनको आप स्वतंत्र अवस्था में उच्चारित कर सकते हैं, जिनका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, किसी और वर्ण की आपको यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई बात समझ में? जब आप अ बोलते हैं तो अ में सिर्फ अ ही है, अन्य वर्ण यहाँ पर नहीं है, अन्य वर्ण से मिलकर ये नहीं बना है, ये स्वतंत्र है। आ, ए ओ रि ए आई ओ औ। ठीक है, और साथ में इनके उच्चारण में वायु जो है आपके मुख के अंदर सीधे बाहर निकलती है, कोई रुकावट नहीं होती है। देखिए, जब आप क बोलते हैं ना, क में क्योंकि अ का स्वर भी है, ठीक है, जब आपने क का उच्चारण किया, क का उच्चारण किया तो आप क महसूस कीजिए, क एक क्षण के लिए आप पहले क कहेंगे और अंत में अ का उच्चारण आ रहा है। क क्या आ रहा है? अ, क, अ, क्योंकि इसमें अ भी जुड़ा है। ठीक है, तो एक क्षण के लिए वायु आपके मुख के अंदर कहीं पर रुकती है। ठीक है, तो आप बार बार इसका उच्चारण कीजिए। तो लिखिएगा जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है, यानी कि ये स्वतंत्र अवस्था में इनका उच्चारण किया जाता है। लिख लीजिए सभी बच्चे। चलिए, लिखिएगा स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है, यानी स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। और इनका उच्चारण करने में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। और हिंदी वर्णमाला में आप जानते हैं 11 स्वर हैं, इनको भी अब आप लिख लीजिएगा। चलिए, जीजीआईसी कोलागढ़ बेटा आप लिखिएगा, स्वर की परिभाषा लिखें और इन 11 स्वरों को फिर से आप लिखिएगा। अपनी कॉपी को आप इतना जो है क्रिएटिव बनाइए कि आप खुद उससे आकर्षित हो जाएं और पढ़ने के लिए आप मजबूर हो जाएं। इस प्रकार से आप लिखिएगा, स्वर लिखिएगा और ऐसे ही आप अपने माइंड से कुछ और बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना आकर्षित बनाइए अपनी कॉपी को, अपनी नोटबुक को, कि आप खोलने के लिए मजबूर हों और उसे पढ़ने में आपको भी इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो लिखिएगा इसे। और लिखने के तुरंत बाद आप हैंड रेस करते रहिए ताकि पता चले कितने बच्चों ने लिख लिया है। ठीक है, चलिए बेटा मुझे नोटबुक मत दिखाइए, आप हैंड रेस कीजिएगा, पता चल जाएगा आपने लिख लिया है। नोटबुक नहीं दिखेगी यहाँ से, हैंड रेस कीजिए, हाथ खड़े कीजिए। चलिए, ठीक है। जीजीएसी कोलागढ़ कितने बच्चों ने लिख लिया है? आगे बढ़े, हैंड रेस करें, हाथ खड़े करें। चलिए, ठीक है। अब देखिए, अब स्वरों के भेद, कितने प्रकार के ये स्वर हैं। भेद मतलब इनमें भी अब हम यहाँ पर भेद करेंगे। चल अब आगे लिखिएगा, स्वरों के भेद। अब ये जो भेद हुआ है ना, इन स्वरों को उच्चारण करने में कितना समय लगता है। आपने किसी स्वर का उच्चारण किया यानी बोला, तो उसमें कितना समय लगा है, उसी के आधार पर इसके 3 भेद हुए हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार, उच्चारण में लगने वाले समय यानी कि इनका बोलने में कितना समय लगता है, उसमें उसके आधार पर स्वर के 3 भेद हुए हैं। ठीक है, आई बात समझ में? 3 भेद हुए हैं। पहला आपका ह्रस्व स्वर, लिखते जाएंगे, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए,
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए लिखें। और लिखें ऐसे अलग अलग, आप पेन रखिए, बहुत आकर्षित तरीके से आप लिखें, हेडिंग डालें, फिर उसमें जो है आप कलर घर जाके उसको और अच्छे से लिखिएगा, ताकि दोबारा जब आप देखें तो आप उसे पढ़ने में आपको खुद ही इंटरेस्ट आए कि हाँ मैंने कितना सुंदर लिखा है और अब मैं इसे क्या लिखा है मैंने ये। ठीक है ना? क्योंकि आप बहुत गंदा लिखेंगे तो आपका ही मन नहीं करेगा उस नोटबुक को खोलने में। ठीक है ना? फिर आप खुद ही नहीं खोलेंगे उसको। ठीक है ना? तो इस प्रकार से लिखें, अलग अलग आप पेन्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? स्केच कलर कीजिएगा, मोम कलर कीजिएगा। ठीक है? और नोट अच्छे से बनाना आप अभी से जो है सीख लें। ठीक है? और चीजों को पॉइंट टू पॉइंट लिखें, बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आप चीजों को लिखें। ठीक है? तो देखिए यहाँ स्वरों के भेद हुए हैं, 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब आप पहली हेडिंग डालिएगा, एक लाइन छोड़नी है। जब भी आप क्या करते हैं, कोई हेडिंग डालते हैं तो 2 लाइन छोड़िए। ठीक है? तो 2 लाइन छोड़ के आप लिखेंगे ह्रस्व स्वर। ठीक है? क करके लिखिएगा ह्रस्व स्वर। सभी बच्चे लिखें ह्रस्व स्वर। ठीक है? जिसको नहीं लिखना आता वो यहाँ देखें, जिनको आता है वो अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा ह्रस्व स्वर। ठीक है? चलिए, और जिनको देखिए लिखना आता है वो मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है? तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में लिखिएगा, जिनको नहीं आता है लिखना, ऐसा तो नहीं होगा किसी बच्चे को नहीं आता होगा, सभी बच्चों को आता है। लिखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि जिनके उच्चारण में, उच्चारण यानी कि जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? अ, इ, उ और री। और यहाँ भी लिखा है 4 आपके ह्रस्व स्वर हैं। और जब आप इनका उच्चारण करते हैं, जब आप इनको बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है, इन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है? चलिए, अब इसके बाद इतना जो आपने पढ़ा है, जो आपको कराया है, लिखाया गया है, इसको आप बहुत अच्छे से घर में एक बार फिर से देखेंगे। आगे आपको कल की क्लास में दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और आगे स्वरों की मात्राएं कैसे जुड़ती हैं, साथ में आपके व्यंजन क्या होते हैं, अयोग क्या होते हैं, सभी को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।